छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कोरोना से मिलने लगी है राहत, संक्रमित से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। जहरीली सिरप से 3 की गई जान, बिलासपुर के बाद अब राजधानी में हुआ हादसा। आबकारी का सर्वर पहले दिन हुआ फेल, नहीं हो सकी शराब की ऑनलाइन बुकिंग। वार्ता के प्रस्ताव को लेकर भाजपा मुखर, मुख्यमंत्री के रवैये की आलोचना की नेताओं ने। और पीसीसी अध्यक्ष के भतीजे की शादी में धूम धड़ाका, पूर्व मंत्री ने पूछा क्या इन्हें मिली विशेष छूट। छत्तीसगढ़ में अब तक 7 लाख से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से अब तक पॉजिटिव पाए गए कुल 8,42,356 लोगों में से 7,01,116 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब 81% यानी 5,66,636 मरीजों ने होम आइसोलेशन में इलाज कराकर कोरोना पर विजय पाई है। वहीं 1,32,480 कोरोना संक्रमित कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश की रिकवरी दर अभी 83% से अधिक है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से रायपुर जिले में सर्वाधिक 1,35,358 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं दुर्ग जिले में 84,799, बिलासपुर में 50,208, राजनांदगांव में 45,956, रायगढ़ में 38,697, कोरबा में 37,133, जांजगीर चांपा में 35,818, बलौदाबाजार भाटापारा में 28,788 और महासमुंद में 21,010 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। बिलासपुर के बाद रायपुर में भी कफ सिरप ने 3 लोगों की जान ले ली। यहां के ताजनगर पंडरी में होम्योपैथिक सिरप पीने से 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवकों ने पंडरी स्थित होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से डिल्यूशन नेट्रम फॉस सिरप खरीदा और शराब की जगह इसका सेवन कर लिया। इसके बाद तीनों की सेहत बिगड़ने लगी। दोनों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 2 दिनों में तीनों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में सोमवार से शराब की होम डिलीवरी शुरू हुई। इसके लिए आबकारी विभाग ने एक लिंक जारी किया। शराब प्रेमियों की अचानक एक साथ सर्वर यूज करने के चलते आबकारी विभाग की साइट क्रैश हो गई है। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द साइट को ठीक कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए सोमवार से शराब की होम डिलीवरी शुरू करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई, मगर अब इसमें बाधा आ रही है। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव रखा था, मगर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग की बात कही। इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री की तीखी आलोचना की और कहा कि सीएम का कोरोना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पार्टी प्रमुख के साथ ऐसा रवैया ठीक नहीं है। संवेदनशीलता एक शब्द है, इसको अंगीकार करने की जरूरत है, लेकिन हम इस बात की उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री 5 लोगों को समय नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते हैं और टीवी और अखबार के माध्यम से और केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का सफल प्रयास करें, वो मुख्यमंत्री इस कोरोना की लड़ाई को नहीं लड़ सकते। ऐसे समय के अंदर में हम तो सामाजिक संगठनों से, अन्य लोगों से भी हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि हमको सबको सामने आना होगा कि जो असफल सरकार और जो सरकार झूठ बोलती है, जो सरकार केवल केंद्र को पत्र लिखती है, वो सरकार ये लड़ाई नहीं लड़ सकती जो आपको बड़े बहुमत के साथ में यहाँ की जनता ने चुना है। भाजपा के प्रमुख नेताओं ने इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस आपातकाल में जब सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर काम करने की जरूरत थी, तब कांग्रेस सरकार द्वारा सामान्य लोकतांत्रिक शिष्टाचार का परिचय नहीं दे पाना दुखद है। टीकाकरण की परिस्थितियों से अवगत कराने और इस संबंध में चर्चा कर कुछ सुझाव देने के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रत्यक्ष मिलने का समय चाहा था। भाजपा का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर के साथ मुख्यमंत्री से चर्चा कर कुछ जरूरी सुझाव देना चाहते थे, लेकिन मिलने का समय देना तो दूर, उन्होंने काफी ठंडी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस के हैंडल से हिकारत से भरे संदेश ट्वीट किए गए। इस तरह इतने गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाना और विपक्ष को अपमानित करना असहनीय है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कोरोना के कठिन समय में प्रदेश को अपने हाल पर छोड़ लगातार अन्य प्रदेशों में व्यस्त रहने
क्रिकेट आदि खेलने और उनका मुफ्त पास गांवों तक में बांटकर कोरोना फैलाने का समय कांग्रेस के पास था, लेकिन विपक्ष के शिष्टमंडल से मिलने का समय नहीं है। छत्तीसगढ़ ने इतना अमर्यादित लोकतांत्रिक व्यवहार इससे पहले कभी नहीं देखा। कोरोना से देश प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे की शादी में लोगों के जमावड़े पर पूर्व मंत्री और भाजपा नेत्री लता उसेंडी ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि क्या लॉकडाउन में मोहन मरकाम के परिवार को विशेष छूट मिली है। ये दृश्य है मोहन मरकाम के बड़े भाई आयतू राम मरकाम के बेटे गजेंद्र की 5 मई को हुई शादी का। लता उसेंडी ने अपने ट्वीट में गजेंद्र की शादी का कार्ड के साथ विवाह के दौरान लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर नाचते गाते परिजनों का वीडियो शेयर किया है और नियमों की अवहेलना पर सवाल उठाया है। यही नहीं, लता उसेंडी ने ट्वीट को अन्य किसी कांग्रेस नेता के बजाय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ प्रदेश भाजपा आईटी सेल के प्रमुख दीपक महस्के के अलावा छत्तीसगढ़ भाजपा और कोंडागांव भाजपा को टैग किया है। राजधानी रायपुर में माना कैंप स्थित बाल संप्रेक्षण गृह भी कोरोना से बच नहीं सका। यहां के करीब 45 अपचारी बालक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बाल संप्रेक्षण गृह में बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले आने से हड़कंप मच गया है। अब संप्रेक्षण गृह को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बच्चों के लिए 6 नर्स और 1 डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम बदला और रायपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी तूफान और बारिश के चलते कई घंटे बिजली गुल रही। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजधानी रायपुर में अचानक आए मौसम में बदलाव के बाद तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। राजधानी में हो रही तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से कई इलाकों में सड़कों के किनारे पेड़ और होर्डिंग्स भी गिर गए। जगह जगह लगे यातायात पुलिस के बैरिकेड इधर उधर हो गए। वहीं कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। आंधी तूफान के दौरान एक वाहन की टक्कर से अंधेरे में पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत हो गई। कचना रोड स्थित हरिशंकर कॉलेज के सामने हुई इस घटना में मृत बुजुर्ग महिला की पहचान शकुंतला सगरिया उम्र 60 साल निवासी कचना बीएसयूपी के रूप में हुई है। महिला घरों में काम करके अपने घर वापस लौट रही थी। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी इसी तरह आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित रहा। शनिवार का दिन छत्तीसगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास के लिए अहम साबित हुआ। इस दिन जितने मरीज संक्रमित मिले उससे ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 9,120 नए मरीज मिले हैं। वहीं उससे ज्यादा 12,810 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसी तरह प्रदेश में 189 मौतें हुई हैं। रायपुर जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या घटी है। रायपुर जिले में सबसे कम 392 मरीज मिले हैं। वहीं 26 की मौत हुई है। बिलासपुर में 572 मरीज मिले हैं और 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। रायगढ़ जिले में 687 मरीज मिले हैं और 15 लोगों की जान गई है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में 600 मिले जबकि 16 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। प्रदेश में जब से लॉकडाउन लगाया गया है तब से जुआरी, सटोरी और अवैध शराब विक्रेता सक्रिय हो गए हैं। सूचना मिलने पर ऐसे लोग पुलिस की गिरफ्त में भी आ रहे हैं। लॉकडाउन में कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस की व्यवस्थितता का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों की नकेल कसने में लगी हुई है। राजधानी की पुलिस ने थाना खरोरा के केशला चेकिंग पॉइंट में चेकिंग के दौरान आरंग की तरफ जा रही स्विफ्ट कार में हरियाणा निर्मित ओकेन विस्की की बोतलें बरामद की। वाहन चालक के पास शराब रखने के संबंध में कोई कागजात न होने अनिल सरबवाल हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया है। इसी तरह थाना धरसीवा क्षेत्र में कुर्रा स्थित एवन ढाबा में अवैध रूप से शराब की बिक्री करते ढाबा संचालक, एक अन्य आरोपी और एक अपचारी बालक सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेड की इस कार्यवाही के दौरान ढाबे में बोतलों में महुआ और अंग्रेजी शराब रखा हुआ पाना गया, जिस पर ढाबा संचालक नवीन कुकरेजा के खिलाफ कार्रवाई की गई। उधर कोरबा जिले में पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इमली डुग्गू में एक खंडहर नुमा मकान में जुआ खेल रहे 10 लोगों को दबोच लिया। इनके पास से हजारों रुपए जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में शमशान घाट और कब्रिस्तान से मृतकों के शवों से कपड़ों की चोरी कर उन्हें दोबारा बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को दबोचा है। ये लोग शमशान से शव के ऊपर रहने वाले कफन के कपड़ों को चोरी करते थे। इसके बाद चोरी के कपड़ों को प्रेस कर दोबारा पैकिंग कर उन पर ग्वालियर कंपनी का मार्क लगाकर महंगे रेट में बेचते थे।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।